कर रहे हैं तो उनका मामला है, हम तो सिर्फ अपने बारे में बात करेंगे ना। तो सब बात मीडिया से शेयर की जाए, इसकी कोई जरूरत तो है नहीं। अमित शाह से मुलाकात हुई थी, उसके बाद एनडीए में ही जाएंगे, तो तय ही है। नहीं, शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, यही तो हमने कहा कि अब आपके हर सवाल का जवाब या फिर हम क्या करने वाले हैं नहीं करने वाले हैं, इसका खुलासा हमेशा समय से पहले किया जाए, इसकी कोई आवश्यकता तो है नहीं। ऐसा एक सवाल है, देश में दो विचारधारा है, एक है मोदी लाओ, एक है मोदी हटाओ। आप मोदी हटाओ के पक्ष में तो नहीं दिख रहे हैं। भैया हमने तो कहा है कि नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प 2024 तक तो नहीं है, क्योंकि उनके मुकाबले जो लोग हैं, पहलवान के खिलाफ दूसरा पहलवान अगर थोड़ा भी उस मुकाबला में दिखे तो कोई उम्मीद कर सकता है कि लड़ाई हो सकती है, लेकिन बहुत इतना का अंतर है कि कहीं कोई लड़ाई की स्थिति बनने ही नहीं वाली है। तो ऐसी परिस्थिति में चैलेंज जब नहीं है मोदी जी के समक्ष, तो यह बात तो हम बार बार बोल रहे हैं। ये बताइए कि राहुल गांधी और नीतीश कुमार किसी में वो दम नहीं है जो नरेंद्र मोदी में है। हाँ भाई बिल्कुल, अभी तो हमने कहा कि कोई एजेंडा ही नहीं है इन लोगों के पास। कोई व्यक्ति का सवाल तो सेकेंडरी है, पहले तो एजेंडा की बात है। मोदी जी का जो एजेंडा है उसकी कोई आलोचना करे या प्रशंसा करे है विषय, लेकिन इन लोगों के पास तो कोई एजेंडा ही नहीं न है। जनता के सामने जब तक वैकल्पिक एजेंडा, ठोस एजेंडा लेकर कोई विपक्ष बात न करे तो फिर कहां से उस पर जनता का ध्यान ही नहीं जाएगा और चुनाव में कोई इशू ही नहीं बन पाएगा। मोदी के टक्कर में कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, हमने कहा ना कि 2024 में कोई चुनौती नहीं है। बीजेपी के नेता की जिस तरह से लाठीचार्ज में मौत हो गई, लगातार सरकार जो है लगातार करे की जांच हो रही है, लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि न्यायिक जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। क्या आपको लगता है कि देखिए, निश्चित रूप से अगर प्रभावित पक्ष को भरोसा नहीं है किसी जांच एजेंसी के ऊपर, तो उस पर ध्यान जरूर दिया जाना चाहिए। देखिए, न्याय सिर्फ हो ही नहीं, न्याय होता हुआ भी दिखे, यह भी आवश्यक होता है, क्योंकि लोगों का भरोसा होगा तभी तो न्याय की व्यवस्था ठीक से चल पाएगी। तो इसलिए अगर संबंधित पक्ष को लगता है कि इससे न्याय नहीं मिलना है, तो जो लोग चाहते हैं उसके आधार पर सरकार को ध्यान दे करके और निष्पक्षता के साथ जांच हो जाए, जनता के बीच आ जाए, इसकी आवश्यकता है। एक सर सवाल है मेरा, एक चीज बताएं कि अरे एक सवाल लेने दो भाई। एक सवाल है कि अब नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात हो रही थी, लेकिन अब सोनिया गांधी की एंट्री हो गई है। अब तमाम दल कह रहे हैं कि सोनिया का नेतृत्व होना चाहिए, तो नीतीश जी का क्या? देखिए, आप ही लोग खबर फैला देते हैं। उस तो पहली बैठक में ही लालू जी ने ही स्पष्ट कर दिया। सबसे बड़े पैरवीकार जिनके बारे में कहा जाता था कि नीतीश जी के पैरवीकार लालू जी होंगे, और लालू जी ने कहा कि हम लोग। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।